मैंने बोला उसका बाप जो यहाँ आकर कह कर गया है कि ये हमारे बच्चे से मिलेगा भी, बात भी करेगा, तो फिर आप कौन होते हैं रोकने वाले? कहने लगा मैं उस्ताद हूँ, मैं आपको यहाँ पे मना कर रहा हूँ। फिर शाहिद मैंने उससे बहस की, मैंने बोला मैं तो उससे बात करूँगा। और शाहिद अली को मैं गुलाम रसूल के सामने मैंने बोला कि आपके साथ कोई भी मसला हो आपने मुझे फ़ौरन बताना है। ये बोल के मैं दर्जे में आके बैठ गया। उसके बाद फिर शाहिद अली दोबारा आया। शाहिद अली ने मुझसे अकेले में बात की और कहने लगा कि भाई आबिद भाई मसला बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, आप जो है ना मुझसे यहाँ पे बात नहीं करना, नहीं तो ये मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे और कारी काशिफ को भी निकाल देंगे मदरसे से। मैंने बोला जब आपके बाप ने मुझे इजाज़त दी है आपसे बात करने की, तो ये कौन होते रोकने वाले? जब एक बच्चे का बड़ा जब किसी से बात करने की इजाज़त देता है तो कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं होती कि उसको कोई रोक सके। मैंने बोला ये गलत है। मैंने बोला कोई भी इदारा हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, कोई भी जगह हो, अगर किसी के बड़े ने इजाज़त दे दी कि बात कर सकते हैं तो आगे बात ख़त्म हो गई है, फिर कोई किसी को रोक नहीं सकता है। मैंने बोला कुछ तो मैंने गड़बड़ है, कोई बात है तो बताओ मुझे। तो शाहिद अली ने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरी पढ़ाई में भी सिर्फ 1 महीना रह गया है, पढ़ाई मुकम्मल करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आप बराए मेहरबानी हमसे बात नहीं करना। मैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर उसके बाद ये बात आई गई होगी। और चंद दिन के बाद फिर गुलाम हैदर से मेरी बातचीत हुई। मैं उसे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आप खैरियत से हो, ठीक हो, मज़े में हो, खुश हो? और मैंने कहा कि ये अब आपको मारते पीटते तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं ये मुझे नहीं मारते, लेकिन उसके चेहरे पर डर और खौफ मुझे साफ नज़र आ रहा था। ये क्या करते हैं कि बच्चों को जब मारते हैं ना, उनके मुंह पर खींच करके थप्पड़े बहुत सारे, तो उस वक्त बच्चों के चेहरों पर निशान हो जाते हैं लाल। तो अगर उस वक्त फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, कोई सी भी नमाज हो, उस वक्त ये बच्चे को उसके दर्जे से, उसकी क्लास से बाहर आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पे जो थप्पड़ों के निशान हैं, उसकी जो रोती हुई आँखें हैं, अगर वो किसी ने देख ली तो फिर इनके ऊपर सवाल उठ जाएगा। इसलिए वो फ़र्ज़ नमाज में भी बच्चों को नहीं आने देते हैं। ये ऐसे लानती लोग हैं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने इसरार किया, क्योंकि मुझे तो सारा कुछ पता चल चुका था कि ये उसके साथ जो है ना वो बदसलूकी कर रहे हैं, बदफ़ैली कर रहे हैं। तो मैंने बड़े जो है ना उससे पूछा तामुल के साथ, बड़ा उसको मैंने इसरार किया कि मैंने बताओ भाई कोई मसला है तो बताओ, मैं आपका साथ दूंगा, आपके अबू से भी बात करूंगा। तो उसने बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ कारी सईद के बारे में और कारी फैज़ान के बारे में बताया कि कारी सईद अहमद, कारी फैज़ान मोबाइल में गंदी गंदी वीडियोस देखते हैं। मैंने बोला उसने आपके सामने चलाई हैं? कहने लगा हाँ मेरे सामने चलाई है। तो बच्चों के सामने उन्होंने वीडियोस इसलिए चलाई थी ताकि बच्चे देखें तो वो ख़राब हों, यानी उनको ख़राब करने में आसानी हो सके। गुलाम हैदर ने मुझे ये बात बताई। मैंने बोला अगर मैं आपके अब्बू से बात करूं जकमाबाद जाकर, तो क्या आप अपने अब्बू को बताओगे? मैं आपका साथ दूंगा। तो उसने कहा हाँ मैं बताऊंगा अपने अब्बू को। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए जकमाबाद जाऊंगा और आपके अब्बू से बात करूंगा। और मैंने कहा मैं कल जा रहा हूँ। तो 2019 में मैं जकमाबाद गया। गुलाम हैदर के बाप से मैंने फ़ोन पे बात की कि मैं आ रहा हूँ, गुलाम हैदर के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने बोला ठीक है आ जाओ। मैं वहाँ से गया जकमाबाद शहर में। उसके बाद शहर में पहुंचकर मैंने उसके बाप को फ़ोन किया। उसने बोला कि भाई मैं तो अभी दूर हूँ। उसने गुलाम हैदर के मामू का बताया कि उसका मामू है और मुफ्ती साहब भी है, मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी के नाम से वो मशहूर था जकमाबाद में, मर खप गया। तो उसके पास चले जाओ, उसको जाके अपनी सारी बात बताओ। और ठीक है। फिर उसने मुझे एड्रेस बताया और मैं उसके पास गया, मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी के पास। वहाँ मैं बैठा तो दूसरे तालिब इल्म पढ़ रहे थे उसके मदरसे में, बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे थे। तो मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। फिर उसने मुझसे सवाल पूछा भाई क्या हाल है? मेरा ठीक है। कैसे आना हुआ? मैंने बोला गुलाम हैदर के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कहने लगा बात करो। मैंने बोला बात ऐसी है कि दूसरे बच्चों के सामने मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आपसे अकेले में बात करूँगा। तो कहने लगा नहीं बताओ। वो इस कोशिश में था कि मैं बच्चों के सामने बात करूँ मदरसे में, और बाद में ये गुलाम हैदर के बाबू कह सके कि ये जो ना वो बच्चों को बदनाम कर रहा है। क्योंकि ये सुअर मुफ्ती गुलाम मुस्तफा तारी क्या कहते हैं इसको, सुअर मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी, मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी नाम है गुलाम हैदर के मामू का। ये इन मौलवियों से मिला हुआ था। तो मैं मदरसे में काफ़ी देर बैठा रहा। तो मैंने जहन में एक सवाल आया। मैंने उससे पूछा कि भाई आपका अपना मदरसा है, आप बच्चों को यहाँ पे कुरान पढ़ा रहे हैं, तो मैंने बोला आपने गुलाम हैदर को वहाँ पढ़ने के लिए क्यों भेजा सखर में, मैं अपने पास क्यों नहीं पढ़ाया? तो उसने बोला कि भाई या उसको तलफ़ुज़ के लिए जो ना वहाँ पे भेजा है कि उसका तलफ़ुज़ सही हो जाए। तो मैंने उसको यहाँ जो ना उसकी बात में पकड़ लिया था। तो मेरा अगला सवाल तो मेरा यही था कि भाई अगर आपका तलफ़ुज़ सही नहीं है तो फिर दूसरे बच्चों वहाँ बेटा क्यों कर रहे हो, दूसरे बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो जब अपने भांजे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा? जवाब आगे ये था, लेकिन मैंने उसको दिया नहीं क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसे कोई लड़ाई झगड़े के इरादे से नहीं गया था। तो मैंने उसको बताया कि भाई गुलाम हैदर को वहाँ उन्होंने खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके मारा पीटा है, बहुत ज़ोर से थप्पड़े मारी है। कारी फिदान को एक बच्चे का मैंने खुद हरकत करते हुए देखा है। तो हरकत मैंने देखी थी वो मैंने उसको प्रैक्टिकली तौर पर बताई कि भाई कारी फिदान ने एक बच्चे को बिठाया हुआ था अपने सामने डेस्क पे, और उसको यूँ टिक टिकी बांध के काफ़ी देर से देख रहा था
तो मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर उसके चेहरे पे और कोई पेन वगैरह उसके हाथ में था, वो उसने उठा के अपने उस बच्चे के माथे पे यूँ घुमाया, टिकटिकी बांध के देख भी रहा है और यूँ घुमा भी रहा है। फिर उसकी आंखों पे ऐसे घुमाया, गालों पे घुमाया, फिर आँख में घुमाया, फिर नाक पे घुमाया, फिर होंठ पे यूँ घुमाया, फिर दाढ़ी पे और गर्दन पे, जो ना गालों पे और गर्दन पे इस तरह घुमाया। तो मैंने बोला ये मंजर मैंने खुद देखा है कारी फैज़ान का। और गुलाम हैदर को इन्होंने इस तरीके से मारा पीटा है। मैंने बोला ये बच्चों का वहाँ पे गलत काम करते हैं और गुलाम हैदर को भी ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप जाकर गुलाम हैदर को वहाँ से ले आओ। गुलाम हैदर की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई है और गुलाम हैदर के 100 में से 96 नंबर आए हिफ्ज़ में। ये मैंने उसको वहाँ पर जाके तस्दीक की। और जब इन्होंने रिजल्ट बनाया था बच्चों का, 100 में से 96 नंबर जब आए थे गुलाम हैदर के, तो गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ था गुलाम हैदर बिन दीदार अहमद। क्या लिखा था? गुलाम हैदर बिन दीदार अहमद। तो मैंने गुलाम हैदर से पूछा, उस टाइम जो है वो मस्जिद की सीढ़ी पे गुलाम हैदर अपने कज़न शाहिद अली के साथ इस तरह खड़ा था, कंधे से कंधा मिलाकर। ये बात आपने शेयर करनी है ताकि गुलाम हैदर के बाप तक पहुंच सके। तो मैंने गुलाम हैदर से पूछा कि भाई आपके अबू का नाम दीदार अहमद है? तो गुलाम हैदर ने कहा हाँ मेरे अबू का नाम दीदार अहमद है। और शाहिद अली जो उसके साथ खड़ा था उसका कदर, उसने भी कहा कि इसके अबू का नाम दीदार अहमद है। लेकिन जब मैं जकमाबाद में गया था उस टाइम तो उसके बाप के नाम के हवाले से मेरी उसके मुफ्ती के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। उसको मैंने सारी बातें बताई, खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके मारने की बात बताई, इल्ज़ाम लगाने की बात बताई। जो शाहिद अली के साथ मेरी बात हुई वो मैंने उसके मामू को बताई। तो उसके मामू ने मुझे जो ना वो एक आम तालिब इल्म समझा, गैर तजुर्बेकार बंदा समझा। तो उसने बोला कि भाई ये लोग जो ना किसी भी बच्चे को थप्पड़ मार कर खड़ा कर देंगे और वो बच्चे कहेगा कि इसने मेरे साथ हरकत की है, या आपको पुलिस के झूठे केस में फंसा देंगे। आपका फ़र्ज़ था हमें बताना और आपने बता दिया, अब आपका काम ख़त्म और आप गुलाम हैदर से बात नहीं करना। मैं ठीक है, मैं गुलाम हैदर के अबू से आप मिलवा मुझे। तो कहने लगा कि वो तो अब नहीं है। मैंने बोला मैं उनसे मिलूँगा, मिल के फिर मैं जाऊँगा उनसे कुछ बात करके। कहने लगा मुझे बताना और उनको बताना एक ही बात है। और उसने मुझे यकीन दहानी कराई थी मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी ने, सूअर मुफ्ती इस्माइल सिकंदरी ने, गुलाम हैदर के मामू ने यकीन दहानी कराई थी कि मैं सक्खर जाऊंगा और जाकर गुलाम हैदर को उसके सामान के साथ मैं वापस लेकर आऊँगा। तो ये बात करके मैं वापस आ गया। गुलाम हैदर का मामू जो है उसने यकीन दहानी कराने के बाद भी गुलाम हैदर को लेने नहीं आया। 2 दिन की उसकी गुलाम हैदर की इत्तेफाक से छुट्टी हुई। गुलाम हैदर अपने घर गया। घर से जब वापस मरकज़ में आया, मगरिब का टाइम था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो फ़ारूक लोधोड़ो ने मुझे फ़ोन किया, जो उनके साथ मिला हुआ था, जो अपने आप को आलिम दीन कहता है, लानती आदमी। तो उसने बोला कि गुलाम हैदर यहाँ पे आ गया है, यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, मैंने उसको खुद देखा। मैंने बोला ये यहाँ क्या कर रहा है? और फ़ारूक लोधोड़ो को भी मैं बता कर गया था कि मैं जकमाबाद जाऊँगा। और जकमाबाद जाने से पहले ये सूअर क्या नाम है इसका, अफजल शाह हुसैन अतारी, इससे मेरी बात हुई थी फ़ोन पर 1 घंटा। मैंने उसको बहुत सारे छोटे बड़े सब मामला बताए थे फ़ोन के ऊपर कि मरकज़ के अंदर क्या चल रहा है। तो उसने बोला था कि आप जाएं, आप जाके मिलें, उसके वालिद साहब से बात करें। मुझसे गलती हुई कि मैंने हरामी को और फ़ारूक लोधोड़ो को बता दिया कि मैं जाऊंगा। मैं बगैर बताया अचानक डायरेक्ट उसके बाप तक पहुंचता, मैं उसके मामू के पास भी नहीं जाता। तो ये ब्रीफिंग वालिदैन के लिए भी है कि वो ऐसी गलतियां ना करें जैसी गुलाम हैदर के बाप ने की हैं। फिर मैं वहाँ से वापस आया मरकज़ में, सीधा मरकज़ पहुँचा मैं। और मैंने गुलाम हैदर से पूछा कि भैया आप जो है वो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपके मामू से बात करके भी आया हूँ, जकमाबाद गया था और आपने अपने अबू को बताया नहीं कारी सईद और कारी फैज़ान के बारे में। कहने लगा मैंने अपने अबू को बताया। मैंने फिर क्या कहा? कहने लगा मेरे अबू ने बोला है कि आप जो है ना वो आप से बात नहीं करोगे और मैं खुद मदरसे में पढ़ा हूँ, बस आप जाओ, कोई मसला नहीं है। तो उसके बाप ने, गुलाम हैदर के चूतिया बाप ने अपने बेटे के ऊपर यकीन नहीं किया, उसको वापस यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। तो भाई ऐसी गलतियाँ आप लोग ना करें हरगिज़। अपने बच्चों की बातों पर यकीन किया करें और पूरी तहकीक किया करें। बच्चों के मामलात में सीरियस हों। वालिदैन की जो जिम्मेदारियाँ हैं ना वो वालिदैन ने छोड़कर उस्तादों के ऊपर, टीचरों के ऊपर फेंक दी हैं, जिसकी वजह से बच्चों के साथ आज माशरे में नुकसान हो रहे हैं, ज़िना हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। तो बराए मेहरबानी माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों के मामलात में खुद आगे बढ़ें, किसी और को आगे ना करें, ना चाचा को, ना मामा को, ना ताया को, किसी को भी नहीं।